तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के बारे में। तो पिछले लेक्चर में ऑब्जेक्ट मेथड्स के बारे में बात की थी कि किस तरीके से जो क्लास में मेथड है, जैसे एक मेथड ये एक ये है, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, ये तो आपको पता है ये कैसे चलता है। इसको चलाने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वैसे ये चल जाता है। ठीक, क्यों चलता है? क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट होते हैं क्लास के, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी ये जो वेरिएबल है, इनको इनिशियलाइज करने के लिए, इनिशियलाइज इसलिए किया जाता है ताकि ये सभी फंक्शंस के लिए उपलब्ध हो सके, इसमें जो बाकी मेथड है उनके लिए उपलब्ध हो सके। तो इसीलिए हम इसको, ये ऑटोमेटिक चलता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जैसे कोई दूसरा मेथड है उसको हम एक्सेस कैसे करते हैं। जैसे माई फंक्शन नाम का एक यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट ये फंक्शन है, इसको एक्सेस करने के लिए क्या काम करते हैं हम लोग, जो ऑब्जेक्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं डॉट लगा के। तो P1 ऑब्जेक्ट है, P1 डॉट माई फंक्शन लिखा, इतने से हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये हमें प्रिंट जो अंदर कोड है इस फंक्शन के अंदर वो चल जाएगा और इससे हमें डिस्प्ले में यही लाइन दिखाई देगी। ठीक है, और इसमें सेल्फ डॉट नेम कहाँ से आएगा, ये वैल्यू के रूप में आ जाएगा। ठीक, इसमें जो वैल्यू मिलेगा, नेम में क्या वैल्यू आएगी, जॉन। ऑब्जेक्ट जब बनाया था उसी समय ये इनिशियलाइज हो गया था। ठीक, ये इसमें जॉन की वैल्यू आ गई थी, जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ पर जॉन मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरी लाइन में हेलो माय नेम इज़ जॉन ये मिलेगा। इसके बारे में पहले पढ़ा था, थोड़ा सा सेल्फ के बारे में भी देखा था। तो सेल्फ क्या होता है, सेल्फ जो होता है जो करंट इंस्टेंस होता है क्लास का, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, जो करंट इंस्टेंस होता है, करंट ऑब्जेक्ट होता है क्लास का, उसी के रेफरेंस को ये होल्ड करता है, उसी के रेफरेंस को ही बताता है। ठीक है, और इसका काम होता है जो क्लास में, जो क्लास से संबंधित जो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, उनको एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे क्लास से संबंधित जो वेरिएबल कौन से हैं, नेम और एज। ठीक है, इनको एक्सेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस रेफरेंस का। क्योंकि अगर रेफरेंस भेजेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा ये किस एड्रेस पे पड़ी हुई कौन से वेरिएबल को एक्सेस करना है। ठीक है, तो इसीलिए रेफरेंस भेजी जाती है। ठीक, सेल्फ मतलब रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगला है, इसमें ये बताने के कर रहा है कि आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेल्फ कीवर्ड का इस्तेमाल करिए, कीवर्ड नहीं, ये सेल्फ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करिए, सेल्फ या वेरिएबल का इस्तेमाल करिए। उसकी जगह पर आप कोई दूसरी स्ट्रिंग या कोई वेरिएबल लिख सकते हैं। लेकिन बस एक चीज़ याद रखनी है, पैरेंथेसिस में सबसे पहला जो पैरामीटर होगा वो वही होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए या फिर कोई भी स्ट्रिंग होनी चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर करता हो। ठीक, तो वो पहले ही लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ बदलाव कर रहा है, इसी को देख लेते हैं क्या कर रहा है ये। ठीक, तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने बताया कि सेल्फ लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर सेल्फ नहीं लिखा बल्कि कोई भी कीवर्ड लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये और अलग कर दिया, मतलब ये तो बदला, तो यहाँ पर इसको नहीं लिखा बल्कि ये अपने से कोई और लिख दिया। तो इसका कारण यही है क्योंकि देखिए ये पहली बार चला, ये ऑब्जेक्ट बना तो ये चल गया। ठीक, ये चल गया तो इसमें यहाँ से क्या गया, यहाँ से ऑब्जेक्ट की रेफरेंस गई ना, क्योंकि दो वैल्यू तो हैं। तीसरा वैल्यू क्या था, तीसरा वैल्यू जो आपको दिख नहीं रहा है वो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है, इस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस। ठीक है, जो कि इसमें रिसीव हुई है इस वेरिएबल में। ठीक है, और इसी की मदद से इन वैल्यूज़, ये जो वेरिएबल हैं, ये जो एट्रीब्यूट हैं, यानी क्लास के जो वेरिएबल हैं या एट्रीब्यूट हैं, इनको वैल्यू सप्लाई कर दी गई। यानी कि जॉन किस में आ गया, इस नेम में आ गया, और ये जो 36 है इस एज के ज़रिए यहाँ पर आ गया। तो यानी ये इनिशियलाइज हो गया। ठीक, अब उसके बाद इसका काम तो हो गया, इसने अपना काम कर दिया। फिर जब हम इसको कॉल करते हैं, इसको जब हम कॉल करेंगे इस ऑब्जेक्ट की मदद से, P1 डॉट माई फंक्शन कॉल किया गया, तो हम यहाँ से एक रेफरेंस तो जा ही रही है। ठीक, आपको पता है यहाँ पर कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जब हम कॉल करते हैं इसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट की रेफरेंस यहाँ से जाती है। इसका मतलब है इस फंक्शन में रिसीवर के रूप में यहाँ पर एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक, तो वेरिएबल ही तो लिखा गया। ठीक, वेरिएबल ही लिखा गया है, ज़रूरी नहीं कि आप ये लिखिए, कुछ भी यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, ये वेरिएबल लिखा गया। और इसमें होता क्या, इसमें इस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस होती है। अगर आपको ऑब्जेक्ट की रेफरेंस मिल गई है, इसका मतलब है आपको पूरा अधिकार है उसकी चीज़ों को एक्सेस करने का। इसीलिए ये ABC डॉट नेम लिखा है, यहाँ पर ये नहीं लिखा है। अगर आप ये लिख देंगे तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगी। ठीक, यहाँ पर अगर आप ये लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। क्यों एरर आएगी, इसीलिए क्योंकि ये चीज़ यहाँ डिफाइन ही नहीं है। इसके पास जो चीज़ आई है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आई है इस नाम से। ठीक,
ठीक है। और इस नाम से ये क्या काम कर लेगा, इस नाम से इस चीज़ को एक्सेस कर लेगा, ठीक, जो कि यहाँ पर कर रहा था। लेकिन आपने ये कोई दूसरा नाम दे दिया, अब क्या होगा, ये यहाँ पर एरर आ जाएगी क्योंकि ये चीज़ डिफाइन नहीं है, ये चीज़ आएगी यहाँ पे लिख के, ठीक है। नेम एरर आ गई, दिस इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है यहाँ पर, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो रेफरेंस भेजी जाती है, ठीक, उसका जो नाम होता है, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है जिसमें ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है, ठीक। तो इसी से वो उस ऑब्जेक्ट के जितने भी नेम और एज हैं उनको एक्सेस कर लेगा, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए वापस इसको ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक और फंक्शन बना लीजिए, मान लीजिए हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, थोड़ा सा इधर करते हैं और इसका कोई नाम दे देते हैं माई टेक, मान लीजिए माई टेक एक फंक्शन है, ठीक। और यहाँ पर हम इसको एक्सेस करते हैं, नेम को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये नेम, ये एज को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक, एज को। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ भी लिखिए, ए आर भी लिख देते हैं, यहाँ पर भी ए आर भी लिख देते हैं, ठीक। तो क्या होगा जब हम इसको कॉल करेंगे p1 डॉट माई टेक, इससे ये वाला जब कॉल होगा तो यहाँ से जो रेफरेंस जाएगी, ठीक, उसका नया नाम क्या होगा, वो रेफरेंस कहाँ पे बैठेगी, इस ARB नाम के वेरिएबल में बैठेगी, ठीक है। तो इस ARB के ज़रिए ही तो हम उस ऑब्जेक्ट के ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको एक्सेस कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर ARB डॉट एज लिखा है, ना कि माई सिली ऑब्जेक्ट डॉट एज, ये नहीं लिखा है, ठीक। ये आपको समझना होगा। तो इस तरीके से ये होता है। इसका भी आउटपुट आपको क्या मिलेगा, हेलो माय नेम इज एज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कहाँ पे एक एरर है, कैनवली कॉनकैट str, कहीं पे एरर है, देखते हैं। हाँ, ये जो है ये स्ट्रिंग है और आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आपने यहाँ पर क्या लिखा है, एज इंटीजर है, ठीक, इसीलिए गड़बड़ है। इसलिए आप यहाँ पर ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो हमें ये उसमें करना पड़ेगा, फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जा रहा है। माई नेम इज, यहाँ पर एज लिखना चाहिए था, माई एज लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये वेरिएबल पे आप ध्यान दीजिएगा, ये केवल ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट की जो रेफरेंस है उसको होल्ड करता है, ठीक। तो एक बार रेफरेंस मिल गई, इसका मतलब आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं उसी रेफरेंस के नाम पे, जैसे यहाँ पे किया गया, यहाँ पे किया गया। इसके बाद आता है मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को, जैसे यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर 36 भेजा गया, ठीक है, जो इसमें जाके स्टोर हो गया, यानी एज में क्या आ गया, 36 आ गया। लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्ट के ज़रिए इसको एक्सेस किया गया, p1 डॉट एज, ये एक्सेस करने का तरीका होता है। फिर उसी पे वैल्यू डाल दी गई, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है एज, इसमें नई वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इस एज में नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, ठीक है। आप उसको जब आप प्रिंट कराएंगे तो आपको इतना मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे चेंज नहीं करती है, ठीक, ये इस ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज करती है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है अगर आपने यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, इस तरीके से अभी आपको दिखाते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट आपने बनाया और यहाँ पर अगर आपने 50 रख दिया, ठीक, इसको आप P2 कर दें, इसको आप P2 करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे अगर अब आप इसको प्रिंट कराइए, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं और यहाँ पे P2 कर देते हैं, ठीक। तो इससे क्या एज आएगी, इससे आपकी जो एज आएगी ना वो 50 आएगी, क्योंकि आपने नया ऑब्जेक्ट जो बनाया है, ठीक, नया ऑब्जेक्ट जो बनाया उसकी वजह से जो एज जो इनिशलाइज हो गया है वो कितना हो गया है, वो 50 हो गया है। तो P1 के लिए तो वो अभी भी 40 रहेगा, लेकिन P2 जो आपने बनाया उसके लिए एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 50। इसलिए आपको कितना दिखेगा, यहाँ पर आपको कितना दिखेगा, इसके ज़रिए आपको दिख रहा है P1 के ज़रिए 40 दिख रहा है, और इस जो दूसरा ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसमें एज आपने कितनी कर दी है, 50। तो P2 की एज कितनी दिखेगी आपको, 50 दिखेगी। एक P1 के ज़रिए 40 और P2 के ज़रिए 50, ऐसे ही करके आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं।